अकबर बीरबल की कहानी दिमागी खेल। बहुत समय पहले की बात है, जब अकबर बादशाह दिल्ली के सिंहासन पर बैठे थे। उनके दरबार में एक बुद्धिमान और चतुर मंत्री बीरबल हुआ करते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक चुनौती दी। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे यह बताओ कि आदमी के दिमाग में क्या सबसे तेज चीज है। बीरबल ने सोचा और थोड़ी देर बाद जवाब दिया, जहांपनाह, आदमी के दिमाग में सबसे तेज चीज सोच है। अकबर थोड़ा चौंके और कहा, क्यों, क्या सोच इतनी तेज है? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, आपकी सोच सेकंड के एक हिस्से में कुछ भी बदल सकती है। आप किसी बात को एक पल में सोच सकते हैं और फिर उस पर पूरी तरह से राय भी बना सकते हैं। यह गति और बदलाव की ताकत किसी भी चीज से तेज होती है। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और उनका सही जवाब देने के लिए उसे पुरस्कृत किया। इस तरह बीरबल ने अपनी समझदारी और तेज सोच से बादशाह को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। सीख, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी सोच हमारी सबसे तेज और शक्तिशाली क्षमता है। अगर हम इसे सही दिशा में लगाते हैं तो हम किसी भी समस्या का हल जल्दी और आसानी से ढूंढ सकते हैं। बीरबल को दरबार से बाहर निकालना। एक कहानी। किसी समय की बात है, जब अकबर सम्राट के रूप में भारत के अधिकांश हिस्सों पर शासन कर रहे थे। उनका दरबार अपने समय के सबसे बड़े दरबारों में से एक था। अकबर की दरबार की विशेषता यह थी कि वह अपनी सभा में हमेशा बुद्धिमान, समझदार और योग्य व्यक्तियों को बैठाते थे। इनमें सबसे प्रसिद्ध और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे बीरबल, जिनकी चतुराई और धैर्य के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि अकबर ने एक निर्णय लिया जिसने पूरे दरबार को चौंका दिया। अकबर ने बीरबल को दरबार से बाहर निकालने का आदेश दिया। यह कहानी अकबर और बीरबल के बीच के रिश्ते की जटिलताओं और एक ऐसे मोड़ की है जब बीरबल को अकबर के दरबार से बाहर निकालने का कारण उनके बीच के विश्वास और समझ की परतों को उजागर करता है। आइए जानते हैं इस अद्भुत कहानी को। बीरबल और अकबर का रिश्ता। अकबर और बीरबल का रिश्ता न केवल एक राजा और उसके मंत्री का था, बल्कि दोनों के बीच एक गहरी मित्रता और आपसी सम्मान भी था। अकबर अक्सर बीरबल से कठिन सवाल पूछते थे और बीरबल के जवाब अकबर को न केवल खुश करते थे, बल्कि उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं को नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर भी मिलता था। बीरबल की चतुराई और तर्क शक्ति अकबर के लिए अमूल्य थी। हालांकि बीरबल के पास बहुत ही तेज बुद्धि थी और उनके द्वारा दी गई सलाह अक्सर अकबर के लिए सही साबित होती थी, लेकिन बीरबल की लोकप्रियता कभी कभी दरबार के अन्य मंत्रियों को खटकने लगती थी। कुछ मंत्रियों को यह लगता था कि बीरबल अकबर के समक्ष बहुत अधिक प्रभावशाली हो गए थे और इस प्रभाव से उनका अपना कद घटने लगा था। इस असंतोष का परिणाम एक दिन देखने को मिला। घटना की शुरुआत। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा। वह सोच रहे थे कि अपने राज्य के प्रशासन को और बेहतर कैसे किया जाए। दरबार में बैठे सभी मंत्री और सलाहकार इस पर विचार कर रहे थे, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल रहा था। अकबर को यकीन था कि बीरबल उनके लिए एक अच्छा समाधान लेकर आएंगे। बीरबल ने सवाल को सुना और चुपचाप सोच में पड़ गए। काफी देर बाद बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, यदि आप राज्य के सभी मंत्रियों और अधिकारियों को कड़ी जिम्मेदारी सौंप दें तो काम में तेजी आएगी। इसके लिए हमें प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता है। हमें सबको जवाबदेह बनाना होगा। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और उसकी सराहना की। लेकिन कुछ मंत्री चुपचाप एक दूसरे से बुदबुदाने लगे। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल की सलाह अकबर के दिल में एक विशेष स्थान बना रही थी। इससे उनके खुद के प्रभाव पर असर पड़ सकता था। मंत्रियों की साजिश। इन मंत्रियों में से कुछ ने मिलकर एक योजना बनाई। उनका उद्देश्य था कि वे बीरबल को किसी न किसी बहाने दरबार से बाहर कर दें। उन्होंने यह तय किया कि बीरबल को एक ऐसे काम में फंसा दिया जाएगा जिससे उनका महत्व घटे और अकबर को उनका पक्ष लेने में कठिनाई हो। एक दिन जब अकबर अपने दरबार में बैठा हुआ था, एक मंत्री ने बीरबल से सवाल पूछा, बीरबल, क्या आप यह साबित कर सकते हैं कि आप किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं? बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, जहांपनाह, मैं किसी भी समस्या का हल निकाल सकता हूं, बशर्ते आप मुझे पूरी जानकारी दें। मंत्री ने कहा, तो फिर एक सवाल का जवाब दीजिए। हम सब जानते हैं कि अकबर सम्राट हैं और सम्राट के सामने कोई भी सवाल कठिन नहीं हो सकता।
अगर बीरबल सच में बहुत बुद्धिमान हैं, तो क्या वह यह साबित कर सकते हैं कि सम्राट अकबर बिना किसी गलती के हैं? यह सवाल अकबर के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन अकबर ने इसे हल्के में लिया। वह बीरबल के जवाब का इंतजार करने लगे। बीरबल को यह सवाल अप्रत्याशित नहीं लगा, क्योंकि वह अकबर के बारे में कभी कोई बुरा या नकारात्मक राय नहीं रख सकते थे। बीरबल का दिमागी खेल। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, आपके बिना किसी गलती के होने का मतलब है कि आप जो भी निर्णय लें वह सही होते हैं। लेकिन हम इंसान हैं और हमें गलतियां करने से बचने के लिए हमेशा सीखते रहना चाहिए। इसलिए अगर सम्राट के पास ज्ञान है तो उनका एक गलती से बचना संभव नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह गलत है। हर निर्णय में सुधार की संभावना होती है। बीरबल के इस जवाब ने अकबर को चुप कर दिया। उन्होंने बीरबल की बातों से सहमति जताई और इसका अर्थ निकाला कि वे हमेशा सही नहीं होते, लेकिन सुधार के अवसर से उनका शासन और बेहतर हो सकता है। लेकिन यह जवाब दरबार के कुछ मंत्रियों को पसंद नहीं आया। उन्होंने बीरबल के इस जवाब को अकबर के सामने कमतर दिखाने की कोशिश के रूप में लिया। वे समझते थे कि बीरबल का यह उत्तर दरअसल अकबर के शासन की आलोचना कर रहा था, और इसी आधार पर उन्होंने अकबर से अनुरोध किया कि बीरबल को दरबार से बाहर कर दिया जाए। अकबर का निर्णय। अकबर, जो हमेशा बीरबल के साथ खड़ा रहता था, इस बार थोड़े भ्रमित हुए। उन्होंने बीरबल को अपने साथ एक निजी मुलाकात में बुलाया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, दरबार में कुछ मंत्रियों ने यह आरोप लगाया है कि आपने मेरे शासन की आलोचना की है। क्या यह सच है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, मैंने कभी भी आपकी आलोचना नहीं की। मैं केवल यही कह रहा था कि हमें हमेशा अपने निर्णयों को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। अकबर को बीरबल का उत्तर पूरी तरह से सही और समझदारी भरा लगा। लेकिन उन्होंने देखा कि दरबार के अन्य मंत्रियों का असंतोष बढ़ता जा रहा था, और यह असंतोष दरबार की स्थिति को बहुत अस्थिर कर सकता था। अकबर ने एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक समय के लिए दरबार से बाहर भेजने का निर्णय ले रहा हूं। यह केवल अस्थायी है, लेकिन तुम्हारी अनुपस्थिति से अन्य मंत्रियों को संतुष्ट किया जा सकेगा। मैं चाहता हूं कि तुम कुछ समय के लिए अपने घर पर रहकर विचार करो और फिर हम मिलकर आगे का रास्ता तय करेंगे। बीरबल की विदाई। बीरबल को अकबर के इस फैसले पर कोई आक्षेप नहीं था। वह दरबार से बाहर गए, लेकिन उन्होंने अपनी चुप्पी बनाए रखी। उन्होंने यह नहीं कहा कि वह दुखी हैं या अकबर के इस निर्णय से नाराज हैं। बीरबल की महानता यही थी कि वह किसी भी स्थिति में अपने स्वाभिमान और अपनी चतुराई को बनाए रखते थे। बीरबल के जाने के बाद दरबार में थोड़ी शांति थी, लेकिन अकबर को यह महसूस हुआ कि बीरबल के बिना दरबार की चमक फीकी पड़ गई थी। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल का ज्ञान और बुद्धिमत्ता केवल उनकी सहायता ही नहीं करती थी, बल्कि उनके दरबार को एक दिशा और स्थिरता भी प्रदान करती थी। समाप्ति। कुछ दिनों बाद अकबर ने बीरबल को दरबार में वापस बुलाया। वह जानते थे कि बीरबल ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन दे सकते हैं। जब बीरबल वापस आए तो अकबर ने उनका स्वागत किया और कहा, बीरबल, तुम मेरे दरबार के सबसे मूल्यवान रत्न हो। तुम्हारी चुप्पी ने मुझे यह समझने का मौका दिया कि शक्ति और समझदारी से बढ़कर कुछ नहीं होता। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, मैं केवल आपके विश्वास और समझ के योग्य बनने की कोशिश करता हूं। आपका मार्गदर्शन हमेशा मेरे लिए अमूल्य रहेगा। इस प्रकार बीरबल का दरबार से बाहर जाना और फिर लौटना न केवल एक साधारण घटना थी, बल्कि यह अकबर और बीरबल के रिश्ते का एक और पहलू था। यह दिखाता है कि कभी-कभी हमें संकट और चुनौतियों का सामना करने के लिए थोड़ी दूरी बनानी पड़ती है, ताकि हम सही दृष्टिकोण से स्थिति को समझ सकें और फिर अपने फैसले को लेकर सही मार्ग पर चल सकें। सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी रिश्ते या स्थिति में संवाद, समझदारी और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान बहुत महत्वपूर्ण होता है। बीरबल को होना पड़ा शर्मिंदा। एक कहानी। सम्राट अकबर और उनके बुद्धिमान मंत्री बीरबल के बीच का संबंध हमेशा एक आदर्श और मित्रवत संबंध रहा है। अकबर बीरबल को अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए सम्मानित करते थे, और बीरबल भी अकबर को एक महान सम्राट मानते थे। हालांकि
बीरबल की चतुराई और व्यंग्यात्मक हंसी अक्सर दरबार के अन्य मंत्रियों को खटकती थी। कई बार बीरबल की चतुराई अकबर को प्रसन्न करती थी, तो वहीं कई बार वह अपने हाजिर जवाबी से ऐसे परिस्थितियां उत्पन्न कर देता था जिनसे उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। यह कहानी उस समय की है जब बीरबल को अपनी चतुराई और तर्क शक्ति के कारण शर्मिंदा होना पड़ा। यह घटना अकबर और बीरबल के बीच रिश्ते की गहराई और सच्चाई को समझने में मदद करती है। साथ ही यह भी दिखाती है कि कभी कभी हर व्यक्ति को अपनी गलतियों को स्वीकार करना पड़ता है, भले ही वह कितना भी महान क्यों न हो। घटना की शुरुआत। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और वह सोच रहे थे कि अपने राज्य में और अधिक सुधार कैसे किया जाए। दरबार में मौजूद सभी मंत्रियों और अधिकारियों के बीच एक हलचल थी और वे यह विचार कर रहे थे कि किस तरह से अकबर के शासन को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। अकबर ने एक आम सभा बुलाई जिसमें वह अपने दरबारियों से यह जानना चाहते थे कि क्या कोई नया विचार या सुझाव है जिससे राज्य की समस्याओं का समाधान किया जा सके। अकबर ने सभा में बैठे सभी मंत्रियों से पूछा, क्या कोई ऐसा विचार है जो हमारे राज्य के लिए फायदेमंद हो? कोई नया तरीका जिससे हम अपने प्रशासन को और मजबूत बना सकें? बीरबल, जो हमेशा अकबर के सबसे करीबी सलाहकार थे, तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, जहांपनाह, मुझे लगता है कि राज्य में एक ऐसी प्रणाली होनी चाहिए जिसमें सभी अधिकारी और मंत्री व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह हों। यदि हर कोई अपनी जिम्मेदारी को सही से निभाए तो राज्य की स्थिति अपने आप सुधर जाएगी। अकबर को बीरबल का सुझाव सही लगा, लेकिन कुछ अन्य मंत्री थे जो बीरबल की इस सलाह से असहमत थे। उन्होंने बीरबल को चुनौती दी और कहा, क्या आप यह साबित कर सकते हैं कि हमारे मंत्री और अधिकारी इतनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं? यह सवाल अकबर के सामने एक चुनौती बनकर आया और अकबर ने बीरबल से इसका उत्तर देने को कहा। बीरबल ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, जहांपनाह, मुझे यकीन है कि अगर हमारे मंत्री सही मार्गदर्शन प्राप्त करें तो वे अपनी जिम्मेदारी निभाने में सक्षम होंगे। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन कुछ दरबारी मंत्रियों ने इस पर मजाक उड़ाया। एक मंत्री ने कहा, क्या यह संभव है कि हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभा सके, खासकर जब कुछ लोग तो अपनी जिम्मेदारी को समझते ही नहीं? बीरबल की चुनौती और उसे शर्मिंदगी का सामना। बीरबल, जो हमेशा किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते थे, इस बार भी खड़ा हो गए। उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं इसे साबित कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे एक मौका दीजिए। अकबर, जो बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता से भली भांति परिचित थे, ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें एक अवसर दिया जाएगा। तुम दिखाओ कि क्या तुम हमारे मंत्री और अधिकारियों को जवाबदेह बनाने में सक्षम हो। बीरबल को लगा कि यह उनके लिए एक शानदार अवसर है और वह पूरी लगन के साथ योजना बनाने लगे। उन्होंने सोच समझकर एक योजना तैयार की जिसमें वह मंत्री और अधिकारियों से एक सरल और सीधे प्रश्न पूछने वाले थे जो उनके ज्ञान और उनके प्रशासनिक कौशल को परख सके। आखिरकार बीरबल ने उस योजना को लागू किया। उन्होंने दरबार में सभी अधिकारियों और मंत्रियों से एक एक करके सवाल पूछा, क्या आप अपनी जिम्मेदारी को निभा सकते हैं और राज्य की भलाई के लिए काम करेंगे? जवाब देने वालों में से एक मंत्री, जो अकबर के निकट था, ने कहा, हमेशा की तरह हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, लेकिन यह काम कुछ कठिन है। बीरबल ने जवाब दिया, यह तो सच है कि काम कठिन होते हैं, लेकिन कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। इस प्रकार बीरबल ने मंत्रियों को चुनौती दी और यह साबित करने की कोशिश की कि राज्य में सुधार तभी संभव है जब मंत्री पूरी जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करें। लेकिन बीरबल को यह महसूस नहीं हुआ कि वह जो सवाल पूछ रहे थे वह दरअसल उन्हें ही उलझाने वाला है। बीरबल को हुआ शर्मिंदा। इस सब के बीच दरबार में एक अजीब स्थिति बन गई। बीरबल की चतुराई और अपनी योजनाओं के बारे में विश्वास ने कुछ समय के लिए उन्हें अप्रतिम बना दिया था, लेकिन वह भूल गए थे कि उनके हर कदम का असर उनके ऊपर भी पड़ता है। जब बीरबल ने मंत्री से यह सवाल पूछा तो एक मंत्री ने उन्हें जवाब दिया, आप कह रहे हैं कि हम सबको अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन क्या बीरबल खुद अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? यह सवाल एक तीव्र प्रतिक्रिया थी। बीरबल को यह महसूस हुआ कि उनका कोई जवाब नहीं था। दरअसल उनका यह सवाल खुद उनके अपने कर्तव्यों पर एक सवाल खड़ा कर रहा था। बीरबल को यह महसूस हुआ कि यदि वह अपने दरबारियों से यह सवाल पूछ सकते हैं
तो उनके खुद के कार्यों और कार्यकुशलता पर भी सवाल उठ सकता था। वह पूरी तरह से असहज महसूस करने लगे। अकबर ने देखा कि बीरबल का चेहरा थोड़ा संजीदा हो गया था। वह समझ गए थे कि बीरबल खुद भी एक कठिन दुविधा में फंस चुके हैं। अकबर ने स्थिति को हल करते हुए कहा, बीरबल, यह सवाल तुम्हारे ऊपर ही आ खड़ा हुआ है। तुम्हारी चतुराई ने इस सवाल का रूप लिया, लेकिन शायद तुम्हें यह ध्यान में रखना चाहिए था कि इस प्रकार की स्थिति में जवाबदेही के साथ आत्ममूल्यांकन भी जरूरी है। बीरबल को अकबर के शब्दों ने गहरी सोच में डाल दिया। उन्होंने महसूस किया कि कभी-कभी अपनी चतुराई को अधिकतम करने के चक्कर में इंसान अपनी खुद की सीमाओं को नजरअंदाज कर देता है। सीख और आत्ममूल्यांकन। उस दिन बीरबल को अपनी चतुराई पर गर्व तो था, लेकिन अकबर के शब्दों ने उन्हें यह सिखाया कि किसी भी स्थिति में आत्ममूल्यांकन और जिम्मेदारी का एहसास होना बहुत जरूरी है। बीरबल को अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ी और उन्हें यह समझ में आया कि कभी-कभी खुद को शर्मिंदा होना भी एक मूल्यवान शिक्षा हो सकती है। अकबर ने बीरबल को शांति से समझाया, तुम्हारे ज्ञान और समझदारी से हम सब बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन यह भी जरूरी है कि हम अपने कार्यों और विचारों की गहराई से समीक्षा करें। इस प्रकार बीरबल को यह समझ में आया कि केवल दूसरों को सलाह देने से ही काम नहीं चलता, बल्कि खुद पर भी विचार करना और अपनी गलती स्वीकार करना एक सच्चे नेता और सलाहकार का गुण होता है। सीख। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि किसी भी स्थिति में आत्ममूल्यांकन और जिम्मेदारी का एहसास आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, अपनी गलतियों को स्वीकार करना उसकी सच्ची महानता को दर्शाता है। महारानी हुई नाराज। अकबर की कहानी। सम्राट अकबर और उनकी पत्नी महारानी जोधाबाई के रिश्ते का इतिहास बहुत ही अद्भुत और प्रेमपूर्ण रहा है। अकबर के शासनकाल में महारानी जोधाबाई का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। उनका प्यार और सम्मान दोनों के बीच गहरा था और अकबर हमेशा अपनी पत्नी की राय का आदर करते थे। हालांकि हर रिश्ते में कभी न कभी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो रिश्तों में तनाव उत्पन्न कर देती हैं। ऐसी ही एक कहानी अकबर और महारानी जोधाबाई के बीच की है, जिसमें महारानी नाराज हो जाती हैं और अकबर को अपनी गलती सुधारने के लिए कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। घटना की शुरुआत। यह घटना एक दिन की है जब अकबर अपने दरबार में बैठकर राज्य की प्रबंध व्यवस्था और प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। दरबार में उस दिन कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे थे। अकबर को शिकार पर जाने का बहुत शौक था और वे अक्सर अपनी सेना के साथ शिकार पर जाते थे। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे उन्हें अपनी पत्नी महारानी जोधाबाई की नाराजगी का सामना करना पड़ा। महारानी जोधाबाई, जो अकबर के साथ बहुत घनिष्ठ और सजीव संबंधों में थीं, एक दिन अकबर से कुछ महत्वपूर्ण बात करने आईं। वह चाहती थीं कि अकबर एक बार शिकार के बजाय उनके साथ कुछ समय बिताए, क्योंकि हाल ही में अकबर के शिकार पर जाने के कारण वह बहुत अकेली महसूस कर रही थी। जोधाबाई जानती थीं कि अकबर के लिए यह एक छोटा सा अनुरोध हो सकता है, लेकिन अकबर के व्यस्त कार्यक्रम के चलते यह चुनौतीपूर्ण भी था। महारानी ने धीरे से कहा, जहांपनाह, आप तो हमेशा शिकार पर जाते हैं, क्या आप इस बार हमारे साथ कुछ समय नहीं बिता सकते? अकबर, जो पूरी तरह से शिकार के उत्साह में खोए थे, थोड़े समय के लिए चुप हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी की बातों को सुना, लेकिन वह अपने शिकार यात्रा से पीछे नहीं हटना चाहते थे। अकबर ने उत्तर दिया, मुझे खेद है जोधाबाई, लेकिन इस बार शिकार के बिना यह काम अधूरा रहेगा। मेरे पास राज्य की कई समस्याओं का समाधान करने का भी समय नहीं है। यह शब्द महारानी जोधाबाई के लिए कड़वे हो गए। उन्होंने अकबर से उम्मीद की थी कि वह उनकी भावना को समझेंगे, लेकिन अकबर का यह उत्तर उन्हें ठेस पहुंचाने वाला था। जोधाबाई, जो अकबर से बहुत स्नेह करती थीं, अब थोड़ी नाराज हो गईं। उनके दिल में यह सवाल उठने लगा, क्या अकबर को मेरी भावनाओं की कोई कद्र नहीं है? महारानी की नाराजगी। महारानी जोधाबाई की नाराजगी बढ़ने लगी। उन्होंने अकबर से मिलने की कोशिश की, लेकिन अकबर उस दिन अपने शासन के मुद्दों में व्यस्त थे। जोधाबाई ने अकबर से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह व्यस्त होने के कारण हर बार उनसे बात टाल देते थे। महारानी की नाराजगी अब एक गंभीर रूप धारण करने लगी थी। उन्होंने शाही महल में अपनी कोठरी में बैठकर यह तय किया कि अगर अकबर अपनी गलतियों को नहीं समझते, तो वह अपनी नाराजगी जाहिर करेंगी। कुछ दिन बाद अकबर शिकार पर गए और वहां से लौटने के बाद उन्होंने महारानी से मिलने की कोशिश की।
लेकिन महारानी जोधाबाई ने उनसे बात नहीं की। वह चुपचाप अपनी कोठरी में बैठी रही। अकबर को यह स्थिति थोड़ी असामान्य लगी। वह जानना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो महारानी ने उनसे बातचीत बंद कर दी। अकबर की चिंता और समाधान। अकबर, जो अपनी पत्नी के नाराज होने के कारण चिंतित थे, दरबार में बैठे हुए सोचने लगे। उन्होंने सोचा, अगर जोधाबाई नाराज हैं तो इसका मतलब कुछ गंभीर बात है। वह मेरे बिना कहे कुछ भी नहीं करती हैं। अकबर ने सोचा कि इस समस्या का समाधान केवल उन्हीं के हाथ में है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे बताओगे कि मैं अपनी पत्नी को कैसे मना सकता हूं? वह इन दिनों मुझसे बात नहीं कर रही है। बीरबल ने अकबर को समझाते हुए कहा, जहांपनाह, आप जानते हैं कि जब कोई महिला नाराज होती है तो उसकी नाराजगी को बहुत ध्यान से समझना होता है। जोधाबाई आपकी बहुत इज्जत करती हैं, और अगर वह आपसे नाराज हैं तो इसका मतलब यह है कि आप उनसे पर्याप्त समय नहीं बिता रहे हैं। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने फैसला किया कि वह अपने जीवनसाथी की नाराजगी को खत्म करने के लिए कुछ विशेष करेंगे। अकबर ने एक योजना बनाई जिसमें वह जोधाबाई के लिए एक आश्चर्यचकित करने वाला उपहार लेकर आएंगे। वह शाही महल में गए और एक सुंदर बगीचे की योजना बनाई। इस बगीचे में जोधाबाई के पसंदीदा फूल, पौधे और रंगीन झील शामिल थे। अकबर की पहल। अकबर ने बगीचे का निर्माण तेजी से शुरू करवा दिया। बगीचे में एक झील, रंगीन फूलों की क्यारियां और एक शानदार वादियों का दृश्य था। अकबर ने यह सुनिश्चित किया कि यह बगीचा महारानी के लिए एक सुंदर आश्चर्य बने। उन्हें उम्मीद थी कि जब जोधाबाई इस बगीचे को देखेंगे तो वह खुश होंगी और उनकी नाराजगी भी दूर हो जाएगी। अकबर ने महारानी को एक दिन बगीचे में आने के लिए आमंत्रित किया। जब जोधाबाई बगीचे में आईं तो उन्होंने देखा कि हर जगह रंग-बिरंगे फूलों से महक रही है और झील में पानी की लहरें नृत्य कर रही हैं। उन्हें यह सब बहुत ही भव्य और सुंदर लगा। जैसे ही उन्होंने बगीचे को देखा, उनका दिल खिल उठा और उन्होंने अकबर की ओर देखा। अकबर खड़े हुए थे और मुस्कराते हुए बोले, जोधाबाई, यह बगीचा केवल आपके लिए है। मेरी इच्छा है कि आप हमेशा खुश रहें और मुझे माफ कर दें। महारानी जोधाबाई, जो अब तक अकबर से नाराज थीं, अकबर की इस पहल को देखकर भावुक हो गईं। उन्होंने धीरे से कहा, जहांपनाह, आपने मुझे हमेशा सम्मान और स्नेह दिया है। मुझे एहसास हुआ कि आप मेरी भावनाओं का ख्याल रखते हैं। मैं नाराज नहीं थी, बल्कि मैं चाहती थी कि आप मुझसे कुछ समय बिताएं। अकबर ने तुरंत कहा, मैं जानता हूं कि मैं भूल गया था और मैं इसका खेद प्रकट करता हूं। आप मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जोधाबाई। मुझे कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए था जिससे आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। महारानी जोधाबाई, जो अब पूरी तरह से शांत हो चुकी थीं, मुस्कराते हुए बोलीं, जहांपनाह, आप मेरी दुनिया हैं। जब आप मुझे कभी नजरअंदाज करते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन जब आप मेरी भावनाओं का सम्मान करते हैं तो मैं हर दर्द भूल जाती हूं। समाप्ति और संदेश। इस प्रकार अकबर ने अपनी गलती को सुधारने के लिए अपनी पत्नी को खुश करने का एक सुंदर तरीका अपनाया। इस घटना ने अकबर को यह सिखाया कि एक सम्राट होने के बावजूद व्यक्तिगत रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि राज्य के मामलों में सफलता प्राप्त करना। सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि रिश्तों में संवाद, समझ और एक दूसरे के सम्मान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कभी कभी हमें अपनी जिंदगी में ऐसे क्षणों का सामना करना पड़ता है जब हमें अपनी गलती स्वीकार करनी होती है और रिश्तों को सुधारने के लिए ठान लेना चाहिए। महारानी हुई नाराज, अकबर की कहानी। सम्राट अकबर और उनकी पत्नी महारानी जोधाबाई के रिश्ते का इतिहास बहुत ही अद्भुत और प्रेमपूर्ण रहा है। अकबर के शासनकाल में महारानी जोधाबाई का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। उनका प्यार और सम्मान दोनों के बीच गहरा था और अकबर हमेशा अपनी पत्नी की राय का आदर करते थे। हालांकि हर रिश्ते में कभी न कभी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो रिश्तों में तनाव उत्पन्न कर देती हैं। ऐसी ही एक कहानी अकबर और महारानी जोधाबाई के बीच की है, जिसमें महारानी नाराज हो जाती हैं और अकबर को अपनी गलती सुधारने के लिए कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। घटना की शुरुआत। यह घटना एक दिन की है जब अकबर अपने दरबार में बैठकर राज्य की प्रबंध व्यवस्था और प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे।
दरबार में उस दिन कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे थे। अकबर को शिकार पर जाने का बहुत शौक था और वे अक्सर अपनी सेना के साथ शिकार पर जाते थे। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे उन्हें अपनी पत्नी महारानी जोधाबाई की नाराजगी का सामना करना पड़ा। महारानी जोधाबाई, जो अकबर के साथ बहुत घनिष्ठ और सजीव संबंधों में थीं, एक दिन अकबर से कुछ महत्वपूर्ण बात करने आईं। वह चाहती थीं कि अकबर एक बार शिकार के बजाय उनके साथ कुछ समय बिताए, क्योंकि हाल ही में अकबर के शिकार पर जाने के कारण वह बहुत अकेली महसूस कर रही थी। जोधाबाई जानती थीं कि अकबर के लिए यह एक छोटा सा अनुरोध हो सकता है, लेकिन अकबर के व्यस्त कार्यक्रम के चलते यह चुनौतीपूर्ण भी था। महारानी ने धीरे से कहा, जहांपनाह, आप तो हमेशा शिकार पर जाते हैं, क्या आप इस बार हमारे साथ कुछ समय नहीं बिता सकते? अकबर, जो पूरी तरह से शिकार के उत्साह में खोए थे, थोड़े समय के लिए चुप हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी की बातों को सुना, लेकिन वह अपने शिकार यात्रा से पीछे नहीं हटना चाहते थे। अकबर ने उत्तर दिया, मुझे खेद है जोधाबाई, लेकिन इस बार शिकार के बिना यह काम अधूरा रहेगा। मेरे पास राज्य की कई समस्याओं का समाधान करने का भी समय नहीं है। यह शब्द महारानी जोधाबाई के लिए कड़वे हो गए। उन्होंने अकबर से उम्मीद की थी कि वह उनकी भावना को समझेंगे, लेकिन अकबर का यह उत्तर उन्हें ठेस पहुंचाने वाला था। जोधाबाई, जो अकबर से बहुत स्नेह करती थीं, अब थोड़ी नाराज हो गईं। उनके दिल में यह सवाल उठने लगा, क्या अकबर को मेरी भावनाओं की कोई कद्र नहीं है? महारानी की नाराजगी। महारानी जोधाबाई की नाराजगी बढ़ने लगी। उन्होंने अकबर से मिलने की कोशिश की, लेकिन अकबर उस दिन अपने शासन के मुद्दों में व्यस्त थे। जोधाबाई ने अकबर से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह व्यस्त होने के कारण हर बार उनसे बात टाल देते थे। महारानी की नाराजगी अब एक गंभीर रूप धारण करने लगी थी। उन्होंने शाही महल में अपनी कोठरी में बैठकर यह तय किया कि अगर अकबर अपनी गलतियों को नहीं समझते, तो वह अपनी नाराजगी जाहिर करेंगी। कुछ दिन बाद अकबर शिकार पर गए और वहां से लौटने के बाद उन्होंने महारानी से मिलने की कोशिश की, लेकिन महारानी जोधाबाई ने उनसे बात नहीं की। वह चुपचाप अपनी कोठरी में बैठी रही। अकबर को यह स्थिति थोड़ी असामान्य लगी। वह जानना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो महारानी ने उनसे बातचीत बंद कर दी। अकबर की चिंता और समाधान। अकबर, जो अपनी पत्नी के नाराज होने के कारण चिंतित थे, दरबार में बैठे हुए सोचने लगे। उन्होंने सोचा, अगर जोधाबाई नाराज हैं, तो इसका मतलब कुछ गंभीर बात है। वह मेरे बिना कहे कुछ भी नहीं करती हैं। अकबर ने सोचा कि इस समस्या का समाधान केवल उन्हीं के हाथ में है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे बताओगे कि मैं अपनी पत्नी को कैसे मना सकता हूं? वह इन दिनों मुझसे बात नहीं कर रही है। बीरबल ने अकबर को समझाते हुए कहा, जहांपनाह, आप जानते हैं कि जब कोई महिला नाराज होती है, तो उसकी नाराजगी को बहुत ध्यान से समझना होता है। जोधाबाई आपकी बहुत इज्जत करती हैं, और अगर वह आपसे नाराज हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप उनसे पर्याप्त समय नहीं बिता रहे हैं। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने फैसला किया कि वह अपने जीवनसाथी की नाराजगी को खत्म करने के लिए कुछ विशेष करेंगे। अकबर ने एक योजना बनाई, जिसमें वह जोधाबाई के लिए एक आश्चर्यचकित करने वाला उपहार लेकर आएंगे। वह शाही महल में गए और एक सुंदर बगीचे की योजना बनाई। इस बगीचे में जोधाबाई के पसंदीदा फूल, पौधे और रंगीन झील शामिल थे। अकबर की पहल। अकबर ने बगीचे का निर्माण तेजी से शुरू करवा दिया। बगीचे में एक झील, रंगीन फूलों की क्यारियां और एक शानदार वादियों का दृश्य था। अकबर ने यह सुनिश्चित किया कि यह बगीचा महारानी के लिए एक सुंदर आश्चर्य बने। उन्हें उम्मीद थी कि जब जोधाबाई इस बगीचे को देखेंगे, तो वह खुश होंगी और उनकी नाराजगी भी दूर हो जाएगी। अकबर ने महारानी को एक दिन बगीचे में आने के लिए आमंत्रित किया। जब जोधाबाई बगीचे में आईं, तो उन्होंने देखा कि हर जगह रंग-बिरंगे फूलों से महक रही है और झील में पानी की लहरें नृत्य कर रही हैं। उन्हें यह सब बहुत ही भव्य और सुंदर लगा। जैसे ही उन्होंने बगीचे को देखा, उनका दिल खिल उठा और उन्होंने अकबर की ओर देखा। अकबर खड़े हुए थे और मुस्कराते हुए बोले, जोधाबाई, यह बगीचा केवल आपके लिए है। मेरी इच्छा है कि आप हमेशा खुश रहें और मुझे माफ कर दें। महारानी जोधाबाई, जो अब तक अकबर से नाराज थीं,
अकबर की इस पहल को देखकर भावुक हो गई। उन्होंने धीरे से कहा, जहांपनाह, आपने मुझे हमेशा सम्मान और स्नेह दिया है। मुझे एहसास हुआ कि आप मेरी भावनाओं का ख्याल रखते हैं। मैं नाराज नहीं थी, बल्कि मैं चाहती थी कि आप मुझसे कुछ समय बिताएं। अकबर ने तुरंत कहा, मैं जानता हूं कि मैं भूल गया था और मैं इसका खेद प्रकट करता हूं। आप मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जोधाबाई। मुझे कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए था जिससे आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। महारानी जोधाबाई, जो अब पूरी तरह से शांत हो चुकी थीं, मुस्कराते हुए बोलीं, जहांपनाह, आप मेरी दुनिया हैं। जब आप मुझे कभी नज़रअंदाज करते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन जब आप मेरी भावनाओं का सम्मान करते हैं तो मैं हर दर्द भूल जाती हूं। समाप्ति और संदेश। इस प्रकार अकबर ने अपनी गलती को सुधारने के लिए अपनी पत्नी को खुश करने का एक सुंदर तरीका अपनाया। इस घटना ने अकबर को यह सिखाया कि एक सम्राट होने के बावजूद व्यक्तिगत रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि राज्य के मामलों में सफल